अपनी सुरक्षा अगर इतनी सक्षम है कि अगर आपके सामने दो चार लोग आ भी जाएंगे तो आप उनको मार के भगा देंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कपड़े पहनिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप इतनी सक्षम नहीं है कि कोई दो खराब मानसिकता के आदमी तुमको पकड़ ले, तुम पर तेजाब फेंक दे, तुम्हारे साथ कुछ गलत सोच ले। सर राधे कृष्णा। जी सर, एक प्रश्न है आपसे, रेप क्यों होते हैं? शिक्षा का अभाव, माहौल का, या हमारी बहन बेटियों के छोटे कपड़े भी इसमें दायित्व तो कुछ निभाते हैं, या फिर सर संस्कारों की कमी? सर इसको थोड़ा सा समझाइए। ये बहुत जटिल प्रश्न है और अभी हाल ही में तमाम सारी घटनाएं, आप अखबार खोलेंगे तो कोई ना कोई घटना आपकी किसी न किसी पन्ने पर रेप की मिल जाएगी। एक शायर ने लिखा, मैं किसको दफन करूं किसको फूंकने जाऊं, रही सही कसर भी निकाल जाता है, रोज सुबह कोई अखबार बेचने वाला 1000 लाशें मेरी देहरी पे डाल जाता है। आप जब भी अखबार उठाएंगे तो तमाम सारे अपराधों के बीच रेप जो है एक बहुत ही घिनौना अपराध उस पर छपा होता है। किसी 2 महीने की बच्ची, किसी 6 साल की बच्ची, किसी बुजुर्ग महिला या किसी स्त्री। रेप क्यों होते हैं? पुरुष के अंदर यह भावना कि मुझे फला चीज अच्छी लगी है, उस अच्छी चीज को मुझे अपने अधिकार में लेना है, उसको कुचल देना है। जैसे एक बाग में सुंदर सा फूल खिला, समझदार आदमी होगा उस फूल को देख के कहेगा आहा कितना सुंदर फूल है, और एक बुरा आदमी इधर उधर देख के उसको तोड़ देगा। सेम यही मानसिकता बनाता है। जहां तक छोटे कपड़ों का प्रश्न है, इस बारे में मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, आप मुंबई में रह रहे हैं, आप छोटे कपड़े पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां सब पहनते हैं। मैं न्यूयॉर्क में था और मैं मेट्रो में जा रहा, तो मेरे साथ कुछ इंडियंस थे, तो वहां 3-4 लड़कियां चढ़ी उसमें मेट्रो में, तो उनके कपड़े एकदम से बहुत ही अजीब व गरीब थे। हाँ, बहुत छोटे कपड़े थे। तो अपने जो इंडियंस थे वो उसको देखने लगे, जबकि जितने अमेरिकन, स्पेनिश या अन्य देशों के लोग थे उसमें कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके लिए वो मैटर कर ही नहीं रहा है। किसको क्या पहनना है उसकी निजी स्वतंत्रता है, इसका मालिक कोई और नहीं हो सकता। ये देखने वाले की नजर अगर खराब है, अब चूंकि हमारे यहां ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते तो हम लोगों के लिए वो अजूबा है। तो छोटे कपड़े, आप अगर किसी कस्बे में रहते हैं और आप उन कस्बों में जैसे वहां का वातावरण है, पहनावा है, उसके विपरीत अगर आप कुछ ऐसा पहनेंगे तो बहुत सारे लोगों की नजर आप पर जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है आप पर, लेकिन अब वो जो नजर है, किस व्यक्ति की कैसी नजर है। मान लो किसी को तो अच्छा, अरे ये लड़की तो बड़ी भाई शहर से आई है, कहीं से, अच्छा आदमी है कहेगा ये तो बड़ी खुले दिमाग की लड़की है, शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है। वहीं एक खराब मानसिकता का आदमी कहेगा बड़ी चालू है, ये तो तमाम सारे शब्द बोलेगा, आइटम बोलेगा, माल बोलेगा, जो प्रचलित शब्द हैं। यार ये तो बड़ा एकदम जबरदस्त पीस है। आप उसके लिए पीस हैं, माल हैं, आप उसके लिए आइटम हैं, उसके लिए आप किसी की बहन बेटी नहीं हैं। तो उसकी नजर से बचने के लिए आप अपनी सुरक्षा अगर इतनी सक्षम है कि अगर आपके सामने दो चार लोग आ भी जाएंगे तो आप उनको मार के भगा देंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कपड़े पहनिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आप इतनी सक्षम नहीं है कि कोई दो खराब मानसिकता के आदमी तुमको पकड़ ले, तुम पर तेजाब फेंक दे, तुम्हारे साथ कुछ गलत सोच ले और उनसे आप बच ना पाए, तो मुझे लगता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसको देखकर चलिए, क्योंकि उसमें कपड़ों की गलती नहीं है, उसमें गलती है आदमी की मानसिकता की। आप देखिए, द्रौपदी को जयद्रथ उठाता है। द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की महारानी, पांडवों की पत्नी, हस्तिनापुर की बहू, जिसको सब जानते हैं,
उसके बाद भी जब जयद्रथ उसकी बांह पकड़ता है और उसको लेके चलता है रथ पे बैठाने के लिए, तो द्रौपदी कहती है कि मैं महाबली पांडवों की पत्नी हूं, तेरा विनाश हो जाएगा और तू मेरी ननद का पति है, तू मेरे बारे में सोच कैसे सकता है। तो जयद्रथ क्या कहता है? जयद्रथ कहता है सुंदर स्त्री किसी की नहीं होती है, सुंदर स्त्री भोगने के लिए होती है। आज मैं शक्तिशाली हूं तो मेरे साथ रह, राज कर, इन गरीब पांडवों के पास रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तेरे पास रूप है, गौरव है, यश है, चल मेरे साथ, सिंधु देश की मैं तुझे महारानी बनाऊंगा। तो एक ही जो कहानी कथा है उसके पात्र हैं। एक पात्र वो है अर्जुन, जिसके पास उर्वशी आती है और उर्वशी कहती है कि मैं तुम पर मोहित हो गई हूं, मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूं। तो अर्जुन कहता है कि तुम मेरे पिता की पसंद हो, तुम मेरी मां के समान हो, मैं तुम पर हाथ नहीं, मैं तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। ये संस्कार की बात है। और एक तरफ जयद्रथ कहता है, जो खूब जानता है ये मेरे साले की पत्नी है, वो उठाता है, वो कहता है कि नहीं, सुंदर स्त्री तो भोगने के लिए है। तो आप इस मानसिकता से कैसे पार पाएंगी? जिस आदमी के दिमाग में ये है कि ये सुंदर लड़की है, ये मेरे लिए बनी है, ये मेरे भोगने के लिए बनी है, आप उससे कैसे बचेंगे? तो या तो अब आप सारा दोष सरकार पर डालेंगी। भारत एक ऐसा देश है, या भारत सहित दुनिया के सब देश, अमेरिका में भी रेप होते हैं। आप देखिए दुनिया के जो 10 अगर टॉप 10 रेस आप रेपिस्ट जो देश हैं जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, आप उनको देखेंगे तो उनमें नंबर 1 पे बोत्सवाना आता है, दक्षिण अफ्रीका। ये वही देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, जो नशे में पूरी तरह लिप्त हैं, जहां पर रोजी रोटी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी कुंठा को मिटाने के लिए, अपने जो उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है उसको मिटाने के लिए किसी ना किसी बहन बेटी को पकड़ के उसके साथ बलात्कार कर देते हैं और उसमें गर्वित होते हैं। तो माहौल जहां का है, आप जहां रह रहे हैं वहां का माहौल आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में। अभी गांव की कोई लड़की स्कूटी चलाती, तो मैं गांव में था तो मेरे गांव में एक लड़की स्कूटी चलाने लगी, तो लोग उसको कहते थे कि अरे ये तो बदचलन लड़की है। भाई स्कूटी चलाने पर जब लोग बदचलन मान लेते हैं, तो कपड़ों का कुछ कपड़ा आप ऐसा पहनेंगे जो उनकी नजरों के अनुकूल नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ गलत आपके साथ कर सकते हैं। एक शब्द है कि अगर वो कपड़ों पे बात कहते हैं कि रेप को बढ़ावा देता है सर, तो 3 साल की और 6 साल की बच्चों का इसमें क्या दोष है? मैं क्या बोल रहा हूं, वो नहीं कहते। रेपिस्ट को तो कोई भी मिलेगा, उसको 2 महीने की बच्ची मिलेगी, क्योंकि वो एक मानसिक रोगी है, वो एक हत्यारा है, अपराधी है। उसकी मानसिकता उसके पास है, चूंकि उसको पता है कि अगर अभी देखो निर्भया कांड में जिसने सबसे ज्यादा बर्बरता की थी वो नाबालिग था, वो कुछ ही सालों बाद छोड़ दिया गया। तो भारत की जो कानून व्यवस्था है उसमें रेपिस्टों के लिए इतना कड़ा दंड का नियम का प्रावधान नहीं है कि तुरंत उसको सजा मिल जाए। सर आप भी मानते हैं कि सऊदी अरब की तरह समाज के सामने देखिए 100% अगर बलात्कार के बारे में ठोस और पुख्ता सबूत हैं बलात्कारी के, और उसने निर्मम तरीके से बलात्कार करने के बाद हत्या की है, तो उसको जघन्य से जघन्य अपराध मानते हुए सरेआम मतलब ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने, जो आगे कोई आदमी कभी सोच भी ना पाए किसी स्त्री पर हाथ डालने से पहले। ये हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक नहीं है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, एक अपराधी को 10 साल मुकदमा ही चलता रहता है, 10 साल वो जो आरोपी है वो आराम से बिरयानी खा रहा है, जेल में बैठा हुआ है और मजे कर रहा है। तो रेप, हालांकि निर्भया केस के बाद जो भी सुधार हुए हैं कानून में वो भी पर्याप्त नहीं है। अभी आप पिछले बार देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर थी जिसके साथ रेप किया गया, और उस रेप की पुष्टि हो गई कि इन लोगों ने किया, तो पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। अब इस तरह की अगर पुष्टि होती है और अगर लगता है कि इन्होंने निर्मम तरीके से किसी भी निर्दोष व्यक्ति का बलात्कार करके हत्या की है, तो उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि किन्हीं देशों में महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार है।
तो उसमें क्या, एक वर्ग, वो बहुत छोटा वर्ग है अपवाद स्वरूप, उसका काम यह है कि जैसे झगड़ा हो गया, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और बाद में पटरी नहीं बैठी तो रेप का आरोप लगा दिया। तो इस तरह के जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण होना चाहिए कि रेप जो है एक्चुअल में उसकी सजा और लिव इन में रहकर जो भी उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित हुए उसकी सजा में, दोनों में अलग अलग तरीके की कैटेगराइजेशन होना चाहिए, उसको उसकी कैटेगरी अलग हो। लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए रेप को सामान्यतः क्या माना जाए, रेप क्यों होते हैं, इसके तह में जाकर आप देखिए। क्या आप ऐसे इंसानों को इंसान मानेंगे या फिर मर्दानगी मतलब दिखाते हैं औरतों, मतलब देखिए ये बीमार लोग होते हैं, ये मानसिक रोगी होते हैं और इनको कोई बोध नहीं होता। अधिकतर लोगों में शिक्षा की कमी भी होती है क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। बहुत सारी जगह क्या होता है कि एक कल्चर सा बना होता है। अभी एक घटना हुई थी उन्नाव में, जहां एक बुजुर्ग स्त्री थी और वो कहीं से बाग के किनारे जा रही थी। एक बुजुर्ग स्त्री एक बाग के किनारे जा रही थी और 4 लड़कों ने उस बूढ़ी औरत को खींच के उसके साथ रेप किया। ये उन्नाव की 4-5-6 साल पहले की घटना है। तो रेपिस्ट तो अब क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। वो जिस माहौल में, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वहां एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे कांड किए होते हैं। इज्जत के डर से, समाज के डर से बहुत सारी लड़कियां जो है पुलिस में शिकायत ही नहीं करती, बहुत सारी लड़कियां पहुंचती ही नहीं है पुलिस तक, समझ रही है ना आप। तो उनका हौसला बढ़ता जाता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको तुरंत शिकायत करनी चाहिए अपने माता पिता के साथ, कानून, पुलिस में। और बहुत से केस तो आ ही नहीं पाते हैं, बहुत से नहीं, 70-80% केस ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं हैं। लोग समाज का डर समझ के और लोग क्या कहेंगे, लड़की की शादी नहीं होगी, इस डर से उन अपराधों को कहते ही नहीं है, वहां पुलिस में जाकर शिकायत ही नहीं करते। लेकिन जो आ भी जाते हैं उनमें भी इतनी देरी होती है कि एक बलात्कार तो उसके साथ हुआ है, उसके बाद पुलिस वाले 10 बार उसको ऐसे सवाल पूछेंगे, कटघरे में उससे इतने गंदे सवाल पूछेंगे कि ऐसा लगता है उसके साथ और 20 बार बलात्कार हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ी से बदलाव की जरूरत है। और जब ये प्रक्रिया बदलेगी, कानून थोड़ा मजबूत होगा, फास्ट ट्रैक बनेंगे और लड़कियों को हिम्मत दिखाने की जरूरत है। मैंने एक लड़की का रेप हुआ तो उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो उससे पूछा कि तुमने पुलिस में शिकायत क्यों की, और तू जैसे और लड़कियां करती हैं चुप रह जाती, तुम भी रह जाती। तो उसने कहा मैं चुप क्यों रहती, बलात्कार उसने किया है, पाप उसने किया है, नीच अपने संस्कार से वो गिरा है, मैं इस बात को अपनी इज्जत से, अपने जीवन से क्यों जोड़ूं। एक आदमी अगर घटिया है तो मैं डर की वजह से उस घटिया आदमी को छोड़ दूं और उसको एक और बलात्कार करने का मौका। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है और जो जबरदस्ती हुई है मैं इसका बदला लूंगी। कुछ समय पहले सऊदी अरब की एक घटना में बताऊं, एक लड़के ने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। लड़की ने इलाज कराया, कई ऑपरेशन हुए और लड़की का चेहरा वैसा नहीं हुआ, बहुत बदसूरत हो गया। तो लड़की ने वहां के जो शरिया कोर्ट है वहां जाकर शिकायत की। उसने कहा कि इस व्यक्ति को सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए? कि जैसा मेरा चेहरा इसने किया है वैसा इसका किया जाए। तो उसको बुला के चौराहे पर उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया, लाइव दिखाया गया। तो लोगों ने जब देखा तो और लोगों की रूह कांप गई। 0.1% वहां पर अपराध का जो परसेंटेज है वो है। तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी अगर बेखौफ होगा तो वो निश्चित तौर पर किसी भी समाज का, किसी भी देश का विनाश कर देगा। अपराधी के लिए दंड का होना बेहद जरूरी है। अपराधी के लिए होता क्या है, मोस्टली निरपराध। एक किताब लिखी मोहनलाल भास्कर है जो पाकिस्तान में भारत के जासूस रहे, उन्होंने एक किताब लिखी, मैं भारत का जासूस था,
पाकिस्तान में। तो उन्होंने बताया कि मैं जहां जेल में बंद था, मेरे बगल में 1-2 लड़के बंद थे। उन्होंने जो राब होती है, जो गन्ने से जो निकलती है, चीनी जब बनती है कोल्हू से, तो वो मिठाई का जो पतला पतला जो होता है राब, कि एक लड़के को राब चुराने पर फांसी की सजा दे दी गई। तो कानून का जब दुरुपयोग होगा तो ना तो देश तरक्की करेगा। किसी आदमी को झूठा आरोप लगा के, आज आप देखो कितने सारे आरोप झूठे निकलते हैं, तो जो झूठे आरोप लगाते हैं उन पर भी एक सजा होनी चाहिए, और जो अपराधी है उसके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तभी इस देश में अभी हालिया घटना चल रही है बंगाल की, जो संजय रॉय है वो उसी अस्पताल में काम करने वाला कोई बंदा है, अब साथ रहने वाली लड़की के साथ, साथ में काम करने वाली लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, इतनी बेरहमी से बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तो ये मानसिकता से आप कैसे बचेंगी? वो डॉक्टर तो छोटे कपड़े नहीं पहने थी ना, लेकिन इतना जरूर है कि वातावरण में आप जहां रह रहे हैं उसके अनुरूप आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि यहां बहुत सारे दरिंदे भी होंगे, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मैं कई ऐसे सामान्य लोगों को जानता हूं जो बहुत सामान्य दिखने में है, आपसे बात करेंगे और वो बहुत बड़े हत्यारे होते हैं। अखबार में कभी छपता है कि इन्होंने एक व्यक्ति को तेजाब से जला के मार दिया, एक व्यक्ति की गर्दन काट दी, उसको काट के मार दिया। तो बुरे लोगों से बचने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो करें। आप खुद सुरक्षित हैं तो दुनिया सुरक्षित है। अगर आप ही परेशान हैं, आपके साथ ही दुर्घटनाएं हो गई, तो फिर आप किसको न्याय दिला पाएंगे? इसलिए इसमें संस्कार, शिक्षा, वातावरण, माहौल, ये सब जिम्मेदार हैं कि जहां जैसा माहौल होता है वहां के लोगों की परवरिश का बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे के लड़कों के माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके दोस्तों की संगत गलत हो जाती है। तो एक तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, दूसरी बात माता पिता को भी ये बात समझने की जरूरत है कि लड़का लड़की को एक तरह से तैयार करें। अपनी लड़कियों को थोड़ा बहादुर बनाएं, उनको थोड़ा शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाएं, और ये सिखाएं कि गलत गुड टच बैड टच जो है वो बताएं बच्चों को। नजर को पढ़ना सिखाएं कि अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से 4 बार देख रहा है तो जरूर बताओ घर पर, और सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें, ताकि कोई इतनी जल्दी आप पर हाथ न डाल पाए। यही एक तरीका है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी समझ से इन्हीं तरीकों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। रोंगटे खड़ी करने वाली स्थिति पैदा हो जाती है सर। हमारी भी बेटी है, आपकी भी जी बेटी है, तो इस पर ध्यान देना कानून का बहुत बड़ा सर। देखिए, कानून व्यवस्था तो जैसी है आपको पता है। अब एक थाने में 15 सिपाही हैं, आप बताइए, और उसके पास 50 गांव हैं, तो 15 सिपाही 50 गांव की घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल अपराधी को पकड़कर सही ढंग से दंड दिया जाएगा तो 50 गांव हैं, सब में एक संदेश जाएगा कि फला व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर निरपराध को एक अपराध की सजा में फंसा दिया जाएगा और अपराधी बच जाएगा, तो 500 और अपराधी जन्म ले लेंगे। वो कहेंगे यार क्या होता है, एक हाथ में सर कटा ले जाओ, एक हाथ में पैसा ले जाओ, छूटा हो गया। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको बहुत मजबूत होना है, और जो पुलिस व्यवस्था है, क्योंकि एक पुलिस वाला संविधान की शपथ लेकर कानून की रक्षा के लिए भर्ती होता है। हम चंद पैसों के लिए जब अपना ईमान बेच देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि हम ये घटना आज भले ही उसकी लड़की की किसी और की बेटी के साथ, कल ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि गीता कहती है जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, है ना। टिट फॉर टैट करना चाहिए, लेकिन जो हम बोते हैं काटते वही हैं। इसलिए जो जहां है वहां पर अगर मनुष्यता को लेकर जिएगा तो निश्चित तौर पर दुनिया सुंदर हो जाएगी और रेप जैसी घटनाएं कम होंगी। थैंक यू।